ओम शांति। आज 7 अगस्त 2020 की साकार बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है? उत्तर, सतयुग अमर लोक है। वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसीलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। 2 नंबर, शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय से ब्राह्मण। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। क्या बोला बाबा ने? अमर लोक है सतयुग, और वहाँ एक चोला बदल दूसरा लेती है। जैसे यहाँ अचानक छोटा उम्र में शरीर छोड़ देते हैं और कुछ न कुछ कारण से मृत्यु हो जाता है। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होती है। उम्र पूरा होकर एक चोला छोड़ दूसरा लेती है, तो इसलिए उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है। और इस समय ये जो मनुष्य आत्माएं है सारी दुनिया की, ये बेहद की रचना शिव बाबा की है। ब्रह्मा की रचना सिर्फ बच्चे ही है। इसलिए क्या कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ऐसे बहुत सारी सूक्ष्म बातें हैं, इस पर हमें विचार करना है ताकि हमारे लिए हम खुद ही बुद्धि का भोजन तैयार करें। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानवाच, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानवाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानवाच कह सकते हो, वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। शिव और शंकर को एक ही बनाते हैं, ये तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानवाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। 3 का ही मुख्य पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पाठ है, 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझाना है। 84 जन्म लेने के बाद ब्रह्मा बनते हैं। वे ब्रह्मा एक जन्म में पुरुषार्थ कर विष्णु बन जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु का अर्थ भी समझाना है। पाठ है इन 3 का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदिदेव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। ये विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है, सिद्ध तो करना ही है। ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडाप्टेड कहेंगे, ये दोनों बच्चे हैं शिव के। इस समय ब्रह्मा को बाबा ने एडाप्ट किया है। वास्तव में बच्चा एक ही है। ब्रह्मा और विष्णु कोई अलग तो नहीं है, एक ही है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। विष्णु तो सतयुग में ही होगा, तो अभी ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। सतयुग में जाने के बाद ही विष्णु बन जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी
बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। इस समय में शिव बाबा का भी बच्चे हैं और ब्रह्मा का भी बच्चे हैं, लेकिन विष्णु का बच्चे नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण का भी बहुत सारे बच्चे है, ऐसे नहीं कह सकते। ये है बुद्धि के लिए भोजन, आप ही भोजन बनाना चाहिए। इस मनन चिंतन करना मतलब अपने लिए आप ही भोजन बनाना चाहिए बुद्धि का। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का, 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं। विराट रूप का चित्र विष्णु को दिखाया है, इसलिए जास्ती जन्म विष्णु का होता है। सबसे बड़ा पाठ विष्णु का ही होता है, तो विष्णु का ही विराट रूप का पाठ दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत बड़ा पाठ है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं, ये भी बड़ी समझने की बात है। चतुर्भुज तो इस समय कौन है? चतुर्भुज लक्ष्मी और नारायण, सो ब्रह्मा और सरस्वती का जो पाठ है। चतुर्भुज जैसे कि विष्णु, सुदर्शन भी दिखाया है, तो ये जो भी समय विष्णु का अलंकार भी दिखाया, बहुत ही सारे इस संगम योग का ही पाठ का चित्र दिखाया, अलंकार दिखाया। तो ये सब समझने की है, बाकी कोई अलंकार हम पकड़ के नहीं रखते हैं ना, कोई मनुष्य समझा ना सके। तो ये जो इस समय ये ज्ञान की बातें बाबा ने हम बच्चों को समझा रहे हैं, तो कोई मनुष्य को ये सब समझ में नहीं आएगा। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानवाज राइट है ना, विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिएशन कहते हैं, भले रचना है, लेकिन इस समय बच्चा नहीं है। इस समय संगम युग में विष्णु शिव का बच्चा नहीं है, साकार में ना, साकार में ब्रह्मा ही दिखाते हैं। इस समय ब्रह्मा कोई सबसे पहला शिव बाबा की एडाप्टेड बच्चे के रूप में दिखाया, तो ब्रह्मा की होगी ना। वह क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो उनका है। ब्रह्मा का पाठ भी बहुत बड़ा है इस समय का, पूरा सृष्टि को नया बनाने में, नया सृष्टि रचने में तो ब्रह्मा का ही हाथ है। व्यक्ति में कहीं कहते हैं ब्रह्मा द्वारा सृष्टि, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही पूरा नया सृष्टि का स्थापना करते हैं। तो कितना बड़ा पाठ है इस समय ब्रह्मा का। विष्णु का कितना समय राज्य है, सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, पूरे विश्व भर में जो भी आत्माएं हैं सब शिव की रचना है, सभी आत्माएं उनके औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो, हद में आ गए ना। शिव बाबा की ही बेहद की रचना सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धामवासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस
शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पाठ अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं, मेरा पाठ अलग है, सबका हिसाब किताब चुप्त कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुप्त कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्य को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। दोनों चाबी हाथ में है, मुक्ति और जीवन मुक्ति जाने का दोनों चाबी बाबा क्या कहते हैं हाथ में है। ये भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोग है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वो है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। ये बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। मुट्ठा थुक अथवा सारा नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी किनको मुट्ठा देते हैं। कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, सारा थुक भाव में मिलता है क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो। बाप है ब्राइड को। हम सभी शिव बाबा की क्या सजनी है, साजन एक शिव बाबा। तो बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है। फल है तो सिर्फ अर्थ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसी को भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, यू अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो, टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भव। इस समय मन मना भाव, फिर मध्याजी भाव। विष्णु तो मध्य में दिखा है ना, उसके बाद क्या होगा? मध्याजी भाव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है। तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं।
ये नई बात है ना। पहले रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को, उसके बाद बैठ के उनको पढ़ाते हैं। तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे, बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन है। ये अंदर में समझना है, किसी को फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुई ना। जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, ये समझने की बात है। सिर्फ किसी को भी कह देना ऐसा नहीं भाव होते हैं, लेकिन ये समझने का है कि हम इस समय प्रजापिता के मुख से ब्राह्मण बने, तो उनके हम बच्चे हुए ना, तो आपस में क्या हो गया, भाई बहन। तो ये समझ के आधार से हमें ऐसा रहना है। तो कहने की सिर्फ नहीं है, ये समझने की बात है। तो बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सतयुग की राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। तो ये हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय ये फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव आदम और बीवी, इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है। देवता भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में क्षेत्रीय कहा जाता है। ये बड़ी गुह्य पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलिमिटीज भी आती है। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतनी सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना। सिर्फ आँख खुलने से थोड़ी ही हो सकता। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। जैसे स्वर्ग का समय पूरा हो जाता है तो बाबा क्या कहते, उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आँख ऐसे बेचते हैं? जो भक्ति में कहते हैं शंकर का आँख खुला और दुनिया विनाश होगा। तो सतयुग के बाद भी अर्थक्वेक आदि हुआ है, तो बाबा उस समय भी शंकर ने आँख मीची थी क्या? गाते ही ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई है। अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पति पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। परंतु ये नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, अब पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ बनाने में। टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी, उसके बाद फिर वो लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे, बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए
बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो बाप को याद करते करते अब गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बिगड़ काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाती है। ये समझा जाता है बच्चे बनेंगी तो मिलेगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है दिन प्रतिदिन। बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत गूढ़ बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं ये बताया? पहले से क्यों नहीं बताया? ड्रामा में नहीं था। पहले ही तुमको ये सुनाए तो तुम समझ ना सको। धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाली मृत्यु हो जाती है, कोई कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। बाप से वर्षा लेने की। गंधर्व विवाह किया, ये कोई खुशी की बात नहीं, ये तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकते। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकलते तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते, वो तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हवस हो जाती है। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हवस भी नहीं, वो सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा। सतयुग में सब कुछ प्राप्त है ना। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगी जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं, ये अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। 2 नंबर, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना। हवस लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है।
माया के संबंधों को डाइवर्स दे, बाप के संबंधों से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव। विस्तार है। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएंगे। मायाजीत मोहजीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मेरुआ मोह मोलों का शिकार, इसको कहते हैं नष्ट मोह। ऐसा नष्ट मोह रहने वाले ही विजयी माला के दाने बनते हैं। स्लोगन। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ।